ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट ने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज। एससी में मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की अर्जी दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर एससी का रोक लगाने से इंकार। एससी ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के हलफनामे पर दिया गया ध्यान एएसआई सर्वे के दौरान नहीं करेगा कोई खुदाई। एससी ने दिया आदेश, सील बंद जगह को छोड़कर बाकी जगह होगा सर्वे। ट्रायल कोर्ट में दी जाए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट। एएसआई सर्वे की मिली इजाजत के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के बाहर पुलिस की मुस्तैदी, सुरक्षा के मद्देनजर लगाई गई बैरिकेडिंग। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष के वकीलों में जाहिर हुई खुशी। हर हर महादेव के जयकारे लगाए गए। हिंदू पक्ष के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में भी जीत का दावा किया। हिंदू पक्ष की वकील ने गाया भक्तिमय गीत, बम बम बोल रहा है काशी। कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। ज्ञानवापी में जुम्मे की नमाज के बाद एएसआई ने शुरू किया फिर से सर्वे। 4 से 5 यूनिट बनाकर सर्वे का काम जारी। सर्वे के दौरान स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ और खुदाई की है मनाही। दोपहर की नमाज के वक्त खाली कराया गया था ज्ञानवापी परिसर। नमाज के वक्त एएसआई ने रोका था सर्वे। जुम्मे की नमाज के बाद फिर से सर्वे शुरू। ज्ञानवापी में नमाज अदा करके बाहर आए मुस्लिम समाज के लोगों में कानून पर भरोसा दिखा। कहा, एससी के फैसले पर होगा अमल। मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगाने की याचिका पे 9 अगस्त को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई। मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर फिलहाल रोक लगाई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिलहाल होगी बहाल। संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी को देख जोश में नजर आए कार्यकर्ता। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। राहुल गांधी को मिली राहत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राहुल का मुखौटा पहन झूमे कार्यकर्ता, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जाहिर की खुशी। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने लहराया पार्टी का झंडा। राष्ट्रीय ध्वज लहराकर फोड़े पटाखे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी राहुल पक्ष के वकीलों को खिलाई गई मिठाई। सुप्रीम कोर्ट से मिली फौरी राहत पर राहुल गांधी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है, लेकिन चाहे जो हो मेरा रास्ता साफ है। राहुल गांधी ने जनता के प्यार का जताया आभार। कहा, मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसे लेकर मेरे दिमाग में स्पष्टता है। मल्लिकार्जुन खड़गे एससी के फैसले का स्वागत करते नजर आए। कहा, यह हमारे लिए खुशी का दिन, क्योंकि ये लोकतंत्र, संविधान और सच्चाई की जीत है। राहुल गांधी को मिली राहत से गदगद दिखे खड़गे। कहा, यह सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। खड़गे ने की राहुल गांधी की तारीफ। बोले, राहुल सच्चाई, राष्ट्रहित, युवाओं के अधिकारों और देश में महंगाई के लिए लड़ते हैं। राहुल गांधी के वकील मनु सिंघवी ने की सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी के मोदी सरनेम पे उठाए सवाल। कहा, पूर्णेश ने बाद में अपने नाम के आगे जोड़ा मोदी सरनेम, पहले ऐसा नहीं था। पूर्णेश मोदी अभी अपने आरोपों पर कायम। कहा, राहुल गांधी ने मोदी समाज का अपमान किया। सूरत कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। राहुल की सदस्यता बहाली पे बात की गई। राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाली पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार है। राहुल की सजा पर लगी रोक पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, ये सच्चाई और न्याय की जीत। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर हिंसा को लेकर बरपा हंगामा। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने उठाया मणिपुर हिंसा का मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग, कार्यवाही सोमवार तक करनी पड़ी स्थगित। मणिपुर पर संसद में 11 अगस्त को हो सकती है चर्चा। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन चर्चा पर बन सकती है सहमति। मणिपुर के विष्णुपुर में अब तक तनाव बरकरार। बफर जोन पार करने को लेकर हुआ विवाद। भारी सुरक्षा बल की तैनाती। केजरीवाल सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ट्रायल कोर्ट में लगाएं नियमित जमानत अर्जी। जर्मनी सरकार के कब्जे से मासूम बच्ची आरिहा को वापस भारत लाने की गुड न्यूज टुडे की मुहिम जारी। विदेश मंत्रालय के अफसरों से मिलने पहुंची बच्ची की मां। आरिहा मामले में एक्शन मोड में भारत सरकार ने मामले में जर्मनी राजदूत को भी तलब किया। आरिहा को उनके माता पिता को सौंपने को कहा। विदेश मंत्रालय की तरफ से कूटनीतिक स्तर पर बच्ची को भारत लाने की चल रही है कोशिशें। सकारात्मक नतीजे का है इंतजार। आरिहा के माता पिता पिछले 2 साल से अपनी मासूम बेटी को जर्मनी से वापस लाने के लिए लड़ रहे हैं जंग। अब तक भारत वापस नहीं आ सकी है आरिहा। मां ने बेटी की वापसी के लिए गुहार लगाई। सितंबर 2021 को आरिहा को 7 महीने की उम्र में ही अलग कर दिया गया था। मासूम अपने माता पिता की छत्र छाया से दूर फॉस्टर होम में रहने को मजबूर है। हरियाणा में नूह हिंसा के बाद अब सरकार का बुलडोजर वाला एक्शन। नूह में रोहिंग्या के अवैध कब्जे पे चला बुलडोजर, तोड़ा गया अवैध निर्माण। हिंसा के केस में अब 176 लोगों की गिरफ्तारी। सोनीपत में आज खुले में होगी जुम्मे की नमाज। सुरक्षा इंतजाम सख्त, सुरक्षा बल ने किया फ्लैग मार्च। नूह हिंसा में बजरंग दल संयोजक अशोक बाबा का गोली चलाने का विजुअल सामने आया। कहा, घिरने पर आत्मरक्षा में चलाई थी गोली। अशोक बाबा ने कहा, हिंसा वाले दिन मेरे बगल में खड़े शख्स को गोली लगी। मेरे सामने 4 लोग गोली लगने और 6 लोगों को पत्थर लगने से घायल होते दिखाई दिए। एक आदमी को गोली भी लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए और ऊपर से हमारे ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां मारनी स्टार्ट हुई। जब ही पास में मेरे बाजू में खड़े एक आदमी को गोली भी लगी। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा पर एक्शन। एसपी वरुण सिंगला का तबादला। वरुण को भिवानी का एसपी बनाया गया। नरेंद्र बिजारनिया को नूह का नया एसपी बनाया गया। बिजारनिया भिवानी के एसपी थे। नूह में वीएचपी की यात्रा के दौरान भड़की थी हिंसा। इस दौरान छुट्टी पे थे एसपी वरुण सिंगला। नूह में हिंसा के बाद से हरियाणा में तनाव बरकरार। पानीपत में नूह हिंसा से मारे गए अभिषेक के घर के पास तोड़फोड़। नूह हिंसा के बाद बाजार में पसरा सन्नाटा। बाजारों पर लटके ताले। उत्तराखंड के नीलखंड धाम पहुंची प्रधानमंत्री मोदी की बहन बसंती बहन। सीएम योगी की बहन शशि देवी को गले लगाया। मध्य प्रदेश की खांडवा पहुंचे कथावाचक मुरारी बापू। कांवड़ियों के साथ कांवड़ लेकर चलते नजर आए। राजस्थान के झुंझुनू में 2 छात्राओं को मिला हवाई यात्रा का तोहफा। बोर्ड परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में लाए थे 90% अंक। देहरादून के राज्य आपदा संचालन केंद्र पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भूस्खलन की स्थिति का लिया जायजा। दानापुर रेल मंडल के 13 स्टेशन को मिली वर्ल्ड क्लास स्टेशन की सौगात। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मिली यह सौगात। प्रधानमंत्री मोदी 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा झांसी रेलवे स्टेशन। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। रांची के खूंटी गांव में पहुंचा हाथियों का झुंड। कैमरा में कैद हुई तस्वीरें। रामगढ़ में यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला। भूस्खलन के चलते रोका गया वंदे भारत ट्रेन का परिचालन। मंडी में भारी बारिश के चलते वन विभाग को करीब 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। वन विभाग के अधिकारी ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश के रायसेन में नर्मदा नदी का पुल डूबा। लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। रामेश्वरम के वलुथूर में निकाली गई भव्य मुलैपारी यात्रा। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया।
मुल्लेपेरी यात्रा के दौरान आस्था और भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु, दिखा भव्य उत्सव जैसा नजारा। देखने को मिली तमिलनाडु की प्राचीन कला और अनूठी संस्कृति, लोक नृत्यों और लोक गीतों ने बांधा समा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना, बाबा बर्फानी के भक्तों ने लगाए हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे। श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम के रास्ते अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। बेंगलुरु के एएससी ट्रेनिंग सेंटर एंड कॉलेज में अग्निवीर पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। कदमताल करते नजर आए 756 अग्निवीर। जोश और जज्बे से भरपूर दिखे अग्निवीर, 24 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग के बाद बने अग्निवीर। प्रशिक्षण के दौरान अग्निवीरों को सिखाया गया ड्रिल, अनुशासन और सेना के तौर तरीके। देश में अलग अलग जगहों पे अग्निवीरों को भेजा जाएगा। कुपवाड़ा में भारतीय सेना की ओर कैलीग्राफी वर्कशॉप का आयोजन, घाटी के युवाओं की प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है मकसद। कैलीग्राफी के जरिए अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं युवा। बॉर्डर इलाकों से सटे छात्रों को मिल रहा है कैलीग्राफी वर्कशॉप का लाभ। जयपुर में नर्सिंग कर्मचारियों ने किया स्वास्थ्य भवन का घेराव, कहा भर्तियों के नाम पर तोहफे की जगह दिया लॉलीपॉप। गाजियाबाद में टमाटर के दाम को लेकर हुआ विवाद, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। गोरखपुर में पुलिस से नाराज एसपी नेता काजल निषाद ने की खुद पुलिस वालों की गाड़ियों की चेकिंग। पुलिस से तीखी नोकझोंक का वीडियो सामने आया। असम के धुबड़ी में ग्रामीण चुरा रहे बिजली, चेकिंग के लिए पहुंचे बिजली कर्मचारियों पर किया पथराव। मध्य प्रदेश के सिवनी से आया हैरान कर देने वाला वीडियो, फंते नाले को पार करता दिखा युवक, बाइक पर ही युवक ने बचाई अपनी जान। करौली में मामचारी बांध में शुरू हुआ वाटरफॉल, पिकनिक मनाते नजर आए लोग। अंबाला में आधे घंटे की जोरदार बारिश, सड़कें बनी तालाब। चमोली में जारी है मूसलाधार बारिश, बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पे जाम के कारण 4 धाम यात्रा प्रभावित। उत्तरकाशी में जोरदार बारिश, जनजीवन प्रभावित। ओडिशा में पिछले 3 दिन से भारी बारिश, भ्रदक में बाढ़ जैसे हालात। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में बारिश ने मचाई तबाही। गौरीकुंड के पास पहाड़ी से गिरे मलबे में 2 दुकानें ढही। दुकानों के अंदर सो रहे कई लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना, चारों तरफ सैलाब का भयानक मंजर। लैंडस्लाइड की वजह से कई लोग लापता, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन कार्य जारी। घटना वाले स्थान पर कुछ भी नहीं मिला, निचले इलाकों में उफान पे मंदाकिनी नदी। भूस्खलन और बाढ़ की वजह से कई मकानों को नुकसान, आसपास लोगों में दहशत का माहौल बना। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रोकी गई केदारनाथ यात्रा, मौसम साफ होने और रास्ते खुलने के बाद ही सुचारू होगी यात्रा। गौरीकुंड, सोनप्रयाग समेत कई जगहों पर गिरा मलबा, भारी बारिश की वजह से आज सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड पोस्ट ब्रिज के पास लैंडस्लाइड से भीषण तबाही, लगातार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर। गौरीकुंड डाट पुलिया पास भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली में तेज बारिश की चेतावनी। उधम सिंह नगर में भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर, सड़कें बनी नाली।